गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। सवाल आप लोगों के पास है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, आयरन प्लस ऑक्सीजन बराबर फेरिक ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड। हम लोग सीखेंगे एक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बताया गया होगा कि जितने भी संयोजकता है, धन 1 वाले तत्व कौन से है, धन 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, धन 3 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ऋण 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ऋण 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनको याद कीजिए, उसका सिंबल याद कीजिए। यदि वो याद हो जाएगा तो आप जो है समीकरण को आसानी से लिख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का क्या होता है सिंबल N2 और हाइड्रोजन का क्या होता है H2। ऐसे नाइट्रोजन को जब सिंबल तत्व के रूप में लिखते हैं तो नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन जो है यौगिक के रूप में है। कोई भी केमिकल फार्मूला लिखा जाता है वहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम लोग लिखते हैं कंपाउंड के फॉर्म में, अर्थात यौगिक के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या है, यह जो है यहाँ यौगिक के रूप में होगा। ऐसे सिंबल के रूप में लिखेंगे तो वहाँ जो होगा नाइट्रोजन वह तत्व के रूप में होगा। तो हम लोग के पास सवाल है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर अमोनिया। नाइट्रोजन का हम लोग लिखते हैं सूत्र N2, हाइड्रोजन का H2 गिव्स NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है NH3, N2 प्लस H2 NH3। इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करना है। देखेंगे कि n का कितना वैल्यू है, n का वैल्यू 2 है, यानी n की जो एटम की संख्या है वो 2 है। उसी तरह से हाइड्रोजन की एटम की संख्या 2 है, लेकिन जब यहाँ देखते हैं तीर के चिन्ह के दाएं पक्ष में तो यहाँ जो है नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो इस इक्वेशन को संतुलित कैसे करेंगे, सवाल आप लोग के पास माइंड होगा कि इसको हम लोग संतुलित आखिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ यदि हम 2 करते हैं, यदि यहाँ 2 करते हैं तो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 दूनी का 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो 6 कैसे होगा, 2 को कितना से गुना करेंगे कि वो 6 आएगा। इसको यदि हम 3 से गुना करेंगे ये 6 हो जाएगा, अर्थात N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि n का वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, H जो है H की जो एटम संख्या है 6 है, उसी तरह से यहाँ पर 3 दूनी का 6, H की एटम संख्या 6 हो जाएगी। इस तरह से इक्वेशंस बैलेंस होगा। अगला देखेंगे समीकरण, आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड। आयरन का सिंबल होता है Fe, उसी तरह से ऑक्सीजन का O2 गिब्स में हो जाएगा, तीर के चिन्ह में क्या लिखेंगे फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक का जो होता है हम लोग पढ़े हैं कि फेरिक की जो संयोजकता होती है वह 3 होती है, क्योंकि फेरिक जो होता है वह धन 3 वाले तत्व आते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो यदि आप लोग देखिएगा उसमें बताया गया कि फेरिक जो है यह धन 3 वाले तत्व है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी ये धन 3 वाला है, ऑक्सीजन के ऑक्साइड जो है वह कैसा है, तो ऑक्साइड जो है ऋण 2 वाला है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑक्साइड का आएगा आयरन पर और आयरन का आएगा ऑक्साइड पर। इसका जो 3 है, फेरिक का जो 3 होगा वह जाएगा ऑक्सीजन पर, तो यहाँ हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन का जो 2 है ऋण ये आएगा इस पर, तो सूत्र हो जाएगा Fe2O3। फॉर्मूला क्या बना, Fe2O3। इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। यहाँ Fe की जो है एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर कितना है, वो 1 है, इसको 2 करेंगे। यदि यहाँ 2 करेंगे तो Fe की वैल्यू तो 2 हो गया, लेकिन O के यहाँ है 3 है और यहाँ जो है 2 है। यदि ऐसा रहे
तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी का 6, तो यहाँ क्या हो जाता है कि यहाँ 3 है तो यहाँ 6 लाना है। तो क्या करेंगे, जब भी गुना करेंगे तो यहाँ गुना नहीं लिखेंगे, यहाँ गुना नहीं लिखेंगे, जब भी लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं सामने। तो यहाँ यदि 2 लिखते हैं तो क्या होता है 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 तो ऑक्सीजन आ गया, लेकिन Fe की जो संख्या होगी ये 4 होगी और यहाँ पर Fe क्या है 2 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे Fe को 4। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया, 4Fe + 3O2 2Fe2O3। देखेंगे 4Fe, F जो है 2 दूनी का 4, O की संख्या देखेंगे 3 दूनी का 6 यानी 3 दूनी का 6। इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। ऐसे बैलेंस हुआ, पहले आयरन का फॉर्मूला लिखा गया, इसके बाद ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा गया, इसके बाद फेरिक का लिखा गया फॉर्मूला, उसके बाद ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा गया। तो आयरन जो है, आयरन का फॉर्मूला हो गया Fe, ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया O2 और फेरिक बताया मैंने कि फेरिक जो है धन 3 वाले तत्व है। तो Fe का जो संयोजकता होगा वह आएगा ऑक्सीजन पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सूत्र बताएं, फॉर्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि जो Fe का जो 3 है वह आएगा ऑक्सीजन पर, और जो ऑक्सीजन का 2 होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऋण 2 वाला तत्व है तो ऑक्सीजन आएगा इस पर, तो इसलिए हो जाएगा Fe2O3। इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए क्या किया गया है कि Fe की जो संख्या यहाँ पर 6 हुआ, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यदि 6 हुआ तो Fe की संख्या 2 था, इसलिए यहाँ इसको 2 किया गया तो Fe की संख्या यहाँ 4 हो गई। इस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया गया। अगला देखेंगे सोडियम प्लस ऑक्सीजन। तो सोडियम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Na, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है O2, NaO2, 3 का चिन्ह लिखेंगे। अब लिखना है सोडियम मोनोऑक्साइड, तो सोडियम का 1, ऑक्साइड का O होता है, सिंबल तो हम याद करेंगे NaO। अब क्या होता है, ऑक्साइड जो है ये ऋण 2 वाले तत्व है। यदि वो इसके पहले वाले वीडियो को देखिएगा तो उसमें बताया गया धन 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, धन 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, धन 3 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ऋण 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ऋण 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं। उस तरह से सोडियम जो है धन 1 वाला तत्व है और जो ऑक्साइड है वह ऋण 2 वाले तत्व है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अर्थात सोडियम वाला जाएगा ऑक्साइड पर और ऑक्साइड वाला जाएगा सोडियम पर। तो Na की जो है वैलेंसी कितनी होती है 1, तो यहाँ 1 हो गया। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, ऋण 2 वाला है तो इसका इस पर लिखेंगे Na2, ये वर्ड को हम लोग लिखते नहीं है जनरली। तो Na2O फॉर्मूला क्या होगा, Na2O। अब देखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। Na की जो संख्या है एटॉमिक नंबर 2 है और यहाँ पर जो है Na की एटॉमिक नंबर जो है 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी Na को 2 करेंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। यदि Na की संख्या 2 हो गई तो ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ यदि हम 2 करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की जो संख्या होती है, सोडियम की जो संख्या होती है वो 4 हो जाती है और यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है। इसलिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको 4 करेंगे, अब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 4Na + O2 2Na2O, 4Na + O2 2Na2O। अब इक्वेशन देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। 4Na Na2 और 2 से गुना हो गया तो 2 दूनी का 4, Na की संख्या 4 हो गया, ऑक्सीजन कितनी है 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 में यहाँ गुना हो गया क्योंकि इस मल्टीप्लाई ये चिन्ह होता है कि इसमें सबसे गुना है। Na से भी इसमें 2 से गुना है और ऑक्सीजन से भी इसमें 2 से गुना है। Na की संख्या 2 दूनी का 4 तो 4Na हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो ऑक्सीजन की संख्या 2। इक्वेशन बैलेंस हुआ। अगला देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। क्यों होता है कि कैल्शियम जो है ये धन 2 वाले तत्व है, ऑक्साइड भी ऋण 2 वाले तत्व है, इसलिए CaO लिखा गया क्योंकि इसका भी 2 और इसका भी 2, दोनों कट जाएगा, इससे लिखा जाएगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इसके बाद क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम धन 2 वाला तत्व है, कार्बोनेट भी ऋण 2 वाला तत्व, इसलिए कट गया यानी CaCO3 फॉर्मूला बना। इक्वेशन देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। Ca 1 है, यहाँ पर Ca 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 और प्लस 1 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इसके बाद C की संख्या 1 है और यहाँ पर C की संख्या 1 है, इसलिए इक्वेशंस जो है ये बैलेंस है। इक्वेशंस क्या है, पहले से ही बैलेंस है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड।
लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। क्यों Cl2? क्योंकि बेरियम जो है ये धन 2 वाले तत्व है और क्लोरीन जो है ऋण 1 वाले तत्व है, और बेरियम की धन संयोजकता 2 होगी, इसकी संयोजकता इस पर आएगी और इसकी वैलेंसी जो है इस पर आएगी। तो बेरियम का जो 2 वाला है वो इस पर आ गया और क्लोरीन का 1 यहाँ आ जाता है, इसलिए हो गया BaCl2। फॉर्मूला क्या बना? BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4। अब देखेंगे कि सोडियम जो है धन 1 वाले तत्व है और सल्फेट जो है ये ऋण 2 वाले तत्व है, इसका इस पर जाएगा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सोडियम का जो संयोजकता होगा वह सल्फेट पर जाएगा और जो सल्फेट का संयोजकता होगा वह सोडियम पर जाएगा। तो सल्फेट जो है ये ऋण 2 वाले तत्व है और सोडियम जो है ये धन 1 वाले तत्व है। तो सोडियम जो जाएगा वह सल्फेट पर जाएगा अर्थात 1 हो जाएगा, और सोडियम सल्फेट की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है, तो ये जाएगा सोडियम पर, तो हो जाएगा Na2SO4। हम लोग जनरली 1 को लिखते नहीं है, इसलिए फॉर्मूला बना Na2SO4। कैसे हुआ? क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है और सल्फेट की 2 होती है, तो सल्फेट वाला गया सोडियम पर और सोडियम वाला जाता है सल्फेट पर। हर इक्वेशंस लिखेंगे, हर फार्मूला लिखेंगे, सारे फार्मूला में यही रूल किया जाता है। आपको केवल याद करना है कि कौन धन 1 वाले तत्व है, कौन धन 2 वाले तत्व है, कौन धन 3 वाले तत्व है, कौन ऋण 1 वाले तत्व है और कौन ऋण 2 वाले तत्व है। उसको लिखेंगे इस तरह से, हो गया BaCl2 प्लस Na2SO4। इसके बाद क्या होता है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का होता है Ba, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। बेरियम जो है ये ऋण 2 वाले तत्व है और सल्फेट भी ऋण 2 है। बेरियम जो है ये धन 2 वाले तत्व है और सल्फेट जो है ये ऋण 2 वाले तत्व है, अर्थात बेरियम की संयोजकता 2 होगी और सल्फेट की भी संयोजकता 2 होगी। तो बेरियम वाला जाएगा सल्फेट पर और सल्फेट वाला जाएगा बेरियम पर। तो जनरली 2 है यानी माइनस प्लस से इधर कट जाएगा, अर्थात जो वैल्यू आएगी वो आएगा BaSO4 प्लस हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl। अब देखेंगे कि सोडियम जो है ये धन 1 वाला तत्व है और क्लोरीन भी जो है ऋण 1 वाला तत्व है, अर्थात दोनों एक प्लस है और एक माइनस है, और दोनों का यदि वैल्यू सेम होता है तो हम जानते हैं कि +2 और -2 कट जाता है तो अर्थात 0 हो जाता है, यानी मान में कोई अंतर नहीं आता है, वहीं इक्वल्स हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसलिए हो जाएगा NaCl, क्योंकि इसकी भी 1 होगा इसका भी 1 होगा। तो जनरली हम लोग 1 को लिखते नहीं है क्योंकि 1 तो सब में छिपा रहता है, इसलिए फॉर्मूला होगा NaCl। फॉर्मूला क्या आया? BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। यहाँ देखेंगे कि Ba जो है, Ba की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर भी Ba की परमाणु संख्या 1 है। क्लोरीन की देखेंगे तो क्लोरीन की यहाँ परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यदि हम यहाँ पर 2 करते हैं तो NaCl तो 2 हो गया, Na भी 2 हो गया, क्योंकि ये दोनों में से गुना है, Na से भी 2 से गुना है और Cl से भी गुना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया यहाँ लगने से। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे तो Na तो 2 है, Na भी 2 है, Ba 1 है तो Ba 1 है। अब देखेंगे SO4, SO4 भी 1 ही है, यहाँ पर भी SO4 1 है, तो देखेंगे तो इक्वेशंस बैलेंस है। फिर से एक बार देखेंगे, Ba की जो है एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब Ba में 1 ही है, यहाँ पर भी Ba में 1 है, Cl में यहाँ 2 है तो यहाँ भी Cl में 2 हो गया। उसके बाद Na में यहाँ 2 है तो यहाँ भी Na में 2 है, SO4 1 है तो SO4 1, इसी तरह से इक्वेशंस क्या है? बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन, एल्युमिनियम का Al, क्लोरीन का Cl2 होता है, क्लोरीन का Cl2। अब इक्वेशंस लिखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड Al और Cl। अब क्या होगा? लिखेंगे एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो धन 3 वाले तत्व है, एल्युमिनियम जो है धन 3 वाला तत्व है और क्लोरीन जो है ये ऋण 1 वाला है। तो एल्युमिनियम का 3 होगा, क्योंकि ये धन 3 वाला तत्व है, तो इसका जो 3 होगा वो क्लोरीन पर जाएगा, इसलिए हो जाएगा AlCl3, और Cl का 1 होता है इस पर जाएगा। मैं बार बता रहा हूं कि एक को जनरली हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए हो जाएगा AlCl3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3। कैसे हुआ?
क्योंकि एल्युमिनियम जो है धन 3 वाला तत्व है, तो इसकी जो संयोजकता होगी वह क्लोरीन पर जाएगी। जो इसका जो वैल्यू आएगा 3 वह जाएगा क्लोरीन पर, और क्लोरीन का जो वैल्यू आता है इस पर जाएगा। यानी क्लोरीन जो है ऋण 1 वाला तत्व है तो इस पर जाएगा। हम लोग जनरली 1 को लिखते नहीं है। AlCl3 फॉर्मूला आया AlCl3। अब देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो हम लोग इक्वेशन बैलेंस में देखते हैं, एक एक परमाणु को देखते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, इसकी एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 है। यहाँ पर भी एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 1 है। देखिए देखते हैं क्लोरीन की, तो यहाँ पर क्लोरीन की जो परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है 3 है। इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन बैलेंस करने के रूल है कि जब भी आपको एटॉमिक नंबर अपने से देना है तो कभी भी यहाँ नहीं लिखते हैं, कभी भी यहाँ नहीं लिखते हैं। जब भी लिखेंगे तो आगे लिखेंगे, या तो यहाँ लिखेंगे नहीं तो यहाँ लिखेंगे। एल्युमिनियम का तो 1 है तो एल्युमिनियम 1 है। यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि Cl में इसमें से यदि 3 लिखते हैं, मान लेते हैं कि हम 3 लिखते हैं, तो Cl की संख्या कितनी होगी, 3 दूनी का 6। लेकिन यहाँ पर Cl की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसको कितना 6 लाने के लिए 3 से 6 कौ बार में आता है, तो 3 से 6 जब भी आएगा तो 2 बार में आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 3 दूनी का 6। तो यहाँ क्या यदि हम लोग 2 करते हैं आगे, तो यदि 3 दूनी का 6 Cl, तो यहाँ भी 3 दूनी का 6 हो गया। लेकिन Al क्या हो गया, यहाँ Al की संख्या 2 होगी और यहाँ पर Al की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ इसको 2 करेंगे। अब देखेंगे 2Al 3Cl2, तो देखेंगे 3 दूनी का 6 तो 3 दूनी का 6, इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन बैलेंस करने में हम लोग ध्यान देखेंगे कि धन 1 वाले कौन कौन से तत्व हैं, धन 2 वाले कौन कौन से तत्व हैं, धन 3 वाले कौन कौन से तत्व हैं, ऋण 1 में कौन कौन से तत्व आता है, ऋण 2 में कौन कौन से तत्व आता है। इन सारे एलिमेंट्स को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यदि आपको याद हो जाएगा तो आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी और उसको बैलेंस करने में, उसको संतुलित करने में भी आसानी होगी। यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अभी भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को और एक बार भी समझाया जाएगा। यदि समझ में आ जाएगा तो आप लोग कमेंट भी कीजिए कि हमको ये समझ में आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको समीकरण संतुलित करने नहीं आएगा तो आप केमिस्ट्री से अनभिज्ञ रह जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का ये बेस होता है समीकरण को संतुलित करना। क्योंकि केमिस्ट्री में फार्मूला आपको ज़्यादा मिलेगा, फिजिक्स में सिद्ध करने वाला ज़्यादा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में फार्मूलाएँ बहुत ज़्यादा होती है। और फार्मूला के लिए आपको एलिमेंट का नाम याद करना पड़ेगा और उसका सिंबल याद करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ वो कौन से तत्व धन 1 में कौन कौन से आते हैं, धन 2 में कौन कौन से आते हैं, और धन 3 में कौन कौन से आते हैं, ऋण 1 में कौन कौन से आते हैं, और ऋण 2 में कौन कौन से आते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है बहुत कम आ रहा है। वीडियो को कमेंट कीजिए ताकि हम लोग इस वीडियो को और अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सप्रेशन कर पाएँ। वीडियो पर कमेंट करें और समझ में आए तो उसको भी लिखिए। यदि आप वीडियो को समझ नहीं पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो उसको भी बताइए ताकि हम लोग वीडियो को और इम्प्रूव कर पाएँ।